इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ एक रोज बाकी। पाक फौज के दस्ते इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना हो गए। लाहौर, मुल्तान, उकाड़ा, बहावलपुर और गुजरावाला से काफिले निकल पड़े। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की निगरानी में सामान की तरसील होगी। मुल्क भर के DROs को बैलेट पेपर्स फराहम कर दिए गए। प्रिजाइडिंग अफसरान को कल से मिलेंगे। इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग के लिए काबीना का इजलास जारी। उधर इंतखाबी मुहिम का फाइनल राउंड सिर्फ 9 घंटे बाकी। सियासी जमातों के पास रात 12 बजे तक का वक्त। फाइनल राउंड में जलसे, जुलूस और रैलियां जारी। सियासी जमातें वोट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी। इलेक्शन 48 घंटे के अंदर इनेकाद होने जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे यहाँ कोई जानों का नुकसान किसी सूरत में ना हो। आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, हर चीज़ खड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। बहुत सारी कयास आराइयाँ, बहुत सारी अफवाहें, मौसम से मुतल्लिक, सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोई ना कोई हीला बहाना आता रहा कि जी शायद ये लोग जाना नहीं चाहते। पाकिस्तान के अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। 48 घंटों में इलेक्शन होने जा रहा, किसी भी जगह कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की मुर्तजा सोलंकी के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया। किसी जिले या सूबे की दरखास्त आई तो सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, 1-2 वाक़यात से आवाम खौफजदा नहीं होंगे। तमाम कयास आराइयों के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे। मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया। आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। नून लीग के 2 शहरों में 2 जलसे। कसूर और यूहनाबाद लाहौर में पंडाल सज गया। रेलवे ग्राउंड कड़ियां खास में तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ यूहनाबाद में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड पर पड़ाव। जयालों ने पावर शो के लिए लाड़काना में पंडाल सजा लिया। जयाले बेनजीर भुट्टो स्टेडियम पहुंच गए। बिलावल भुट्टो हल्का इंतखाब में खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की नवाबशाह में रैली शेड्यूल। आसिफा भुट्टो कारकुनों का लहू गरमाएंगी। बानी PTI की आज 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत होगी। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की दरखास्तों पर भी समाअत होगी। अरियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी के जज मलिक आसिफ एजाज समाअत करेंगे। दूसरा वादा कि मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। मुल्क भर में जहां भी कच्ची आबादियां है, मैं वो कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करके वहां के रहने वालों को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। कराची के मैंडेट पे डाका मारा गया। इंशाअल्लाह ताला हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट पे डाका डाले। कराची में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली दादू चुरंगी मलीर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। बिलावल भुट्टो का मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से जारखाना खिताब। मसाइल हल करने के वादे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो आमदनी दुगनी करेंगे। आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 30 लाख घर बनाकर देंगे। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करके गरीबों को मालिकाना हकूक दिए जाएंगे। हारी कार्ड के जरिए किसानों की मदद करेंगे। नौजवानों को यूथ कार्ड देंगे। भूख मिटाओ प्रोग्राम का आगाज और गरीबों को सब्सिडी देंगे। बिलावल भुट्टो ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, कराची ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। किसी ने इनकी एक भी सीट कम की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची की 20 सीटें दिला दें। 5 साल में शहर का नक्शा बदल देंगे। हम विफाक में अपनी हुकूमत बनाकर कराची में तारीखी काम करेंगे। हमारी हुकूमत होगी तो कराची के तमाम मसाइल भी हल होंगे। हमारे मुखालफी नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। अवाम तीर पर मोहर लगाकर नफरत की सियासत को जवाब दें। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे जाने के बाद इस मुल्क को क्या हो गया। जिसने मुझसे कहा था अच्छा किया है, बुरा किया, बोलो। आज वो खुद इस्तीफा देके घर जा रहे हैं।
कोई दाल ने कहा है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। मुझे नाअहल करने वाला खुद सारी जिंदगी के लिए नाअहल हो गया। चोर की दाढ़ी में तिनका था, इसीलिए 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला खुद इस्तीफा देकर चला गया। खुदा की कुदरत देखें, मैं आज फिर अवाम के सामने खड़ा हूँ। नवाज शरीफ की मरी में घन गरज, जलसे से खिताब में फिर पूछा, जब सब अच्छा था तो मुझे क्यों निकाला? मैंने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, बिजली सस्ती, महंगाई खत्म की। अफसोस, मेरी हुकूमत जाने के बाद मुल्क का क्या हाल हो गया। मेरी जगह लाए तो किसको लाए? 50 लाख घरों में से किसी को एक भी घर मिला? 1 करोड़ नौकरियों में से किसी को एक भी नौकरी मिली? कहाँ गए वो कट्टे बच्चे? कहाँ गई वो मुर्गियां और अंडे? पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। सिपा सलार का 2 टोका ऐलान। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज हर तरह के खतरे से निपटने की पूरी महारत रखती है। भारत ने हमारी सरजमीन पर इंफरादी पाकिस्तानी शहरियों को घिनौने तरीके से निशाना बनाया। पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा। अपने शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। भारत गैर कानूनी तरीके से मकबूजा कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की कोशिशें कर रहा है। ऐसी साजिशें कश्मीरियों को जायज मकासद के हसूल से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान मुनसिफाना जदोजहद में हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का मुजफ्फराबाद का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिह खानी की। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ को LOC की ताजा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस में कैमरे नस्ब किए जाएं। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा शमशाद खान कहते हैं, सूबे में 15,696 पोलिंग स्टेशंस कायम कर दिए। बर्फबारी वाले इलाकों में भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई। उधर सिंध में 19,008 पोलिंग स्टेशंस तश्कील दे दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का उम्मीदवारों और कारकुनों को हिरासत करने का हुक्म नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अहकाम जारी कर दिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जितनी दरख्वास्तें आई उसी दिन कार्रवाई हुई। SSP ऑपरेशन से कहा कि 112 उम्मीदवारों में सिर्फ 2 की जानिब से इल्जाम लगाए गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, तो इनकी ही शिकायत आनी है ना? दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं। जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ तारड़ साहब के गुंडे, फिर उनके अपने लोग, उनके पुलिस वाले सब साथ मिलके जत्थों में बार बार हमले कर रहे हैं, टारगेटेड हमले कर रहे हैं। ये खूनी हमले बिल्कुल हमें अनएक्सेप्टेबल हैं और इस तरह इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। अता तारड़ के गुंडे जत्थों की शक्ल में हमले कर रहे, धमकी दी जा रही है, तीर को वोट दिया तो आपको देख लेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा लाहौर और पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं, वोट करना अवाम का हक है। पीपल्स पार्टी धौंस धांधली से नहीं डरती, खून खराबे के इलेक्शन नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक चोरी का बाजार गर्म था और जो खमियाजा नवाज शरीफ साहब के जाने से पाकिस्तान की आवाम को हुआ। आज महंगाई देखें, बिजली और गैस के बिल देखें, आज बेरोजगारी देखें और एक नफरत जो हर सू फैली है वो देखें। गाली गलोच की सियासत ने पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाया। 8 फरवरी को आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। और PTI हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। चोर कहने वालों के दौर में करप्शन का इंडेक्स ऊपर गया। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ के जाने का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। कायद नून लीग ने अवाम से किया हर वादा निभाया। कयासराइयां थी कि नून लीग अवाम में नहीं जा सकती। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, महंगाई कम करके सिंगल डिजिट पर लाएंगे। नवाज शरीफ को साजिश के जरिए निकाला गया तो इसके बाद हालात मुख्तलिफ हुए।